हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडोनिस के बारे में, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एल्गीज इन इंग्लिश लिटरेचर, रिटन बाय पीबी शैले। बात करें इसकी पब्लिश की तो ये पब्लिश हुई थी 1821 में। और जो ये एडोनिस थी ना, ये इज़ एन एल्गी रिटन ऑन द डेथ ऑफ रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। शैले जो थे ना, वो बिलीव करते थे कीट्स जो है ना, उनकी जो डेथ हुई है वो क्योंकि जो हार्श क्रिटिसिज्म था ना उनकी पोइट्री के ऊपर, जो कि उन्हें रिसीव हुआ था फ्रॉम लिटरेरी रिव्यूअर्स से, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी। हालांकि जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं वो जनरली एग्री करते हैं कि जो कीट्स की जो डेथ हुई है वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई है, मेनली टीबी की वजह से हुई है। उसके बाद आगे बात करें, जो पोएम है ना, इसको कंसिडर्ड करा जाता है वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ अ पास्टोरल एल्गी। क्योंकि ये जो है ना, ये कंबाइन करती है पर्सनल ग्रीफ को विद फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस ऑन डेथ, इमोर्टैलिटी, और बात करें तो इटर्नल पावर ऑफ पोइट्री। अब जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इवन बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी में तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर डी ट्रिपल एसपी में भी देख सकते हो, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अब इसको पढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो जो ये एडोनिस है ना, ये पब्लिश हुई है 1821 में। और जो ये टाइटल है ना एडोनिस, ये डिराइव किया गया है फ्रॉम द वर्ड एडोनिस, जिसका मतलब होता है एक ब्यूटीफुल यूथ इन ग्रीक मिथोलॉजी, जिसकी डेथ हो जाती है काफ़ी एक यंग एज में, एंड वॉज माउंड बाय द गॉडेस एफ्रोडाइट। शैले जो है ना, वो यूज़ करते हैं इस नेम को, एडोनिस को, एज अ सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जॉन कीट्स। और जो ये पोएम होती है ना, ये कंटेन्स 55 स्पेंसेरियन स्टैंजास, और हर एक स्टैंजा में 9 लाइन्स होती है। शैले जो है ना, डेडिकेट करते हैं इस पोएम को टू द मेमोरी ऑफ कीट्स, वाइल ऑल्सो एक्सप्रेसिंग हिज ओन बिलीव्स अबाउट डेथ एंड इमोर्टैलिटी। और रेदर देन एंडिंग इन डिस्पेयर, ये जो पोएम है ना, ये ग्रेजुअली मूव्स फ्रॉम सोरो टू होप एंड स्पिरिचुअल कंसोलेशन। अब बात करते हैं ओकेशन ऑफ द पोएम की। तो फरवरी 1821 में जो जॉन कीट्स होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है रोम में, जब वो 25 ईयर्स ओल्ड के थे, 25 ईयर्स के थे। तो जो शैले हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा डीपली सैड हो जाते हैं इस न्यूज़ से। हालांकि वो जो दोनों पोएट्स हैं, शैले और जो ये कीट्स है, ये एक दूसरे को इतना ज़्यादा नहीं जानते थे, इतना ज़्यादा क्लोज नहीं थे, ना ही इतना पर्सनली फ्रेंड थे। बट फिर भी जो शैले जो है ना, वो ग्रेटली एडमायर्ड कीट्स पोएटिक जीनियस। और वो बिलीव करते हैं कि जो इंग्लैंड है ना, उन्होंने एक बहुत बढ़िया ग्रेटेस्ट यंग पोएट को खो दिया है। और यही चीज़ उनको इंस्पायर करती है एडोनिस लिखने के लिए, मॉर्निंग कीट्स वाइल सेलिब्रेटिंग हिज इमोर्टल स्पिरिट। अब बात करते हैं इसकी सेटिंग की। तो जैसे कि बहुत सी नरेटिव पोएम होती है, उनकी तरह ये बिल्कुल नहीं है। जो ये एडोनिस है ना, इसके अंदर कोई फिक्स्ड ज्योग्राफिकल सेटिंग नहीं है। इस पोएम के अंदर आप देखोगे ये मूव्स करती है थ्रू सिम्बॉलिक एंड इमेजिनरी लैंडस्केप्स। और जो एटमॉस्फेयर है ना, वो चेंज होता है फ्रॉम मॉर्निंग टू डार्कनेस टू होप एंड इटर्नल लाइट में। और जो नेचर है ना, वो इटसेल्फ बिकम्स अ पार्टिसिपेंट इन मॉर्निंग द डेथ ऑफ द यंग पोएट। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो ये पोएम है ना, ये कंसिस्ट करती है 55 स्पेंसेरियन स्टैंजा। उसको अगर हम डिवाइड करें तो 5 मेजर सेक्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन देखें तो वो होने वाला स्टैंजाज 1 से लेके 18 तक, जो कि मॉर्निंग, मेनली इसके अंदर जो है वो मॉर्निंग द डेथ ऑफ एडोनिस। पार्ट 2 की बात करें तो ये 19 से 37 तक है। इसके अंदर नेचर एंड पर्सोनिफाइड फिगर्स मोन्स हिम। पार्ट 3 की बात करें तो 38 से 49 जो पोएट है, द पोएट कंडेम्स, इसके अंदर जो पोएट है ना, वो कंडेम करता है क्रिटिक्स को। और पार्ट 4 की बात करें तो ये है मेडिटेशन ऑन इमोर्टैलिटी, जो इसमें स्टैंजा 50 से लेके 55 तक होने वाला है। इसके बाद ये जो है ना, दिस ग्रेजुअल मूवमेंट फ्रॉम ग्रीफ टू स्पिरिचुअल होप इज वन ऑफ द पोएम्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। अब इसके अंदर कुछ मेजर कैरेक्टर्स देखते हैं, या बोले तो फिगर्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडोनिस की, जो कि जॉन कीट्स हैं। ये सेंट्रल फिगर है पोएम के। हालांकि जो जॉन कीट्स है वो फिजिकली डेड हो चुके हैं, बट ही बिकम्स स्पिरिचुअली इमॉर्टल। और वो है ना, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं यूथफुल पोएटिक जीनियस को। उसके बाद बात करें तो पीबी शैले की, जो कि स्पीकर ऑफ द पोएम है। वो जो होते हैं वो मौन करते हैं कीट के ऊपर, वो शोक प्रकट करते हैं अपना कीट की डेथ के ऊपर, बट अल्टीमेटली एक्सेप्ट करते हैं कि जो ट्रू पोएट्स होते हैं ना, वो कभी मरते ही नहीं।
उसके बाद बात करें तो एक नेक्स्ट कैरेक्टर आता है, एक फिगर आती है, वो है यूरेनिया। ये कौन होती है? ये होती है ग्रीक म्यूज ऑफ पोइट्री। शैले जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं यूरेनिया को एज द स्पिरिचुअल मदर ऑफ एडोनिस। तो वो शी मोन्स डीपली ओवर हिज डेथ, और वो सिंबलाइज करती है डिवाइन इंस्पिरेशन को। उसके बाद नेचर, नेचर जो है वो पर्सोनिफाइड थ्रू आउट द पोएम। माउंटेन्स, फ्लावर्स, रिवर्स एंड वेट्स, जितने भी ये सब होते हैं ना, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं एडोनिस को शौक प्रकट करने में। और जो नेचर है ना वो रिप्रेजेंट करता है इटर्नल साइकिल ऑफ लाइफ को, डेथ को। उसके बाद आता है द एनोनिमस क्रिटिक। शैले जो है ना वो अटैक करते हैं लिटरेरी क्रिटिक्स पे। किन पे? जिन्होंने जो किड्स की पोइट्री होती थी उसके ऊपर हार्शली रिव्यू करते थे, कमेंट करते थे, उनके ऊपर। और वो प्रेजेंट करता है उनको एज अ सिंबल ऑफ इग्नोरेंस एंड क्रूअल्टी। अब देखते हैं इसकी डिटेल समरी। तो स्टार्टिंग के स्टेंजास देखे अगर 1 से लेके 5 तक, जो पोएम है ना ये स्टार्ट होती है इमोशनल क्राई के साथ। वो कुछ इस प्रकार होती है कि आई वीप फॉर एडोनिस, ही इज डेड। शैले जो है ना वो इमीडिएटली स्टेब्लिश कर देते हैं कैसा एटमोसफेयर, सोरो से भरा हुआ एटमोसफेयर ऑफ सोरो। और वो जो है ना वो सबको बुलाते हैं, मतलब ही कॉल्स अपॉन एवरीवन। किस लिए? जो एडोनिस होता है उसकी डेथ पे शोक प्रकट करने के लिए। जो डेथ है ना वो अपीयर्स सडन एंड ट्रेजिक, और बिकॉज सच अ गिफ्टेड पोएट डाइड एट अ वेरी यंग एज। शैले जो है ना वो कंपेयर्स करते हैं कीट को टू द मिथिकल एडोनिस, और सजेस्ट करते हैं कि जो ब्यूटी और जीनियस है ना वो ऑफन डाई अर्ली। उसके बाद जो तो ओपनिंग है ना ये इसकी पोएम की, वो क्रिएट्स द इमोशनल फाउंडेशन फॉर द एंटायर पोएम। उसके बाद आगे स्टेंजास की बात करें, 6 to 18 की समरी देखें तो मेनली उसमें ये है, जो शैले जो है ना वो, उसके बाद शैले जो है वो यूरेनिया को बुलाते हैं, द म्यूज ऑफ पोइट्री को, टू अवेकन एंड मोर्न हर बिलव्ड सन। यूरेनिया जो होती है ना रसिस्ट टू एडोनिस एंड ग्रीव्स ओवर हिज लाइफलेस बॉडी। और वो रोती है नॉट ओनली कि वो एक सिर्फ पोएट था, बट ऑल्सो कि जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड ने एक बहुत ही बढ़िया ग्रेट आर्टिस्टिक वॉइस को खो दिया है। हर सोरो रिप्रेजेंट द ग्रीफ ऑफ पोइट्री इटसेल्फ। शैले जो है ना वो यहाँ पे एलिवेट करते हैं कीट को फ्रॉम एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल से टू अ यूनिवर्सल पोएटिक फिगर में। उसके बाद जो नेचर होता है ना वो ज्वाइन कर लेता है बाकी सबको एज अ शौक प्रकट करने के लिए पोएम में आगे जैसे बढ़ते हैं। तो आफ्टर यूरेनियाज लेमेंट, जो द नेचुरल वर्ल्ड जो है ना वो बिगेन्स टू मॉर्न। फ्लावर्स जो होते हैं वो फेड कर जाते हैं, बर्ड्स जो होती है वो साइलेंट हो जाती है, जितनी भी विंड होती हैं, हवाएं जो चल रही होती है, वो ऐसा लगता है कि जो हवाएं चल रही है वो भरी हुई है सैडनेस से। माउंटेन्स और रिवर्स जो होते हैं वो ऐसे अपीयर हो रहे होते हैं जैसे सोरोफुल, काफ़ी ज़्यादा सोरो होता है उनके अंदर। शैले जो है ना यहाँ पे यूज़ करता है पर्सोनिफिकेशन का, टू शो डैट कि जो एंटायर यूनिवर्स है ना वो रिकॉग्नाइज द ग्रेटनेस ऑफ एडोनिस। नेचर जो है ना बिकम्स बोथ एक विटनेस एंड अ पार्टिसिपेंट इन ह्यूमन ग्रीफ। उसके बाद पोएम में आगे बढ़ते हैं। तो जो शैले है ना वो इमेजिन करते हैं मैनी सिंबॉलिक फिगर्स जो है ना वो गैदर हो रही है टू ऑनर एडोनिस। और ये जो फिगर्स होती है ना इनके अंदर इंक्लूड होता है पर्सोनिफाइड इमोशंस, बात करें तो नेचुरल फोर्सेस की, और बात करें तो पोएटिक इंस्पिरेशंस की। और जितने भी वो थे ना शौक प्रकट करने वाले, हर एक जो होता था वो रिफ्लेक्ट कर रहा था एक डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ किड्स ग्रेटनेस। उसके बाद आगे बढ़े तो जो प्रोसेसन है ना, जो प्रोसेसन था, द प्रोसेसन जो है वो रिजेंबल्स अ ग्रैंड फनरल वेयर नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट द एंटायर यूनिवर्स पेज ट्रिब्यूट टू द डेड पोएट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पोएम में। तो जो शैले है ना वो पोएम में एंटर करते हैं। तो जो शैले है ना वो खुद को अपीयर करते हैं एज वन ऑफ द मोर्नर्स, वो भी शोक प्रकट करने वालों में से एक की तरह अपने आप को प्रकट करते हैं। उनका जो ग्रीफ है ना वो बिकम्स डीपली पर्सनल, और वो रियलाइज करते हैं कि जो कीट की जो डेथ हुई है ना वो उनको रिमाइंड कर रही है कि एवरी पोएट ऑफ द टेम्परेरी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ की। और उसी सेम टाइम पे जो शैले है ना वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनिंग वेदर डेथ जो है क्या वो सच में एक ट्रूली आर्टिस्टिक जीनियस आर्टिस्टिक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वो यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं, और ये जो क्वेश्चन होता है ना ये प्रिपेयर्स द रीडर फॉर द फिलोसॉफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बाद में पोएम में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पोएम में। तो जो पोएम प्रोग्रेस करती है आगे, जो शैले जो है ना वो इमेजिन करते हैं कि जो एंटायर नेचुरल वर्ल्ड है ना वो आता है, पूरा एंटायर नेचुरल वर्ल्ड आता है शोक प्रकट करने के लिए एडोनिस की डेथ पे। जो फ्लावर होते हैं वो अपनी ब्यूटी को खो चुके होते हैं, जो मॉर्निंग स्टार होता है वो फीका पड़ चुका होता है,
जो विंड्स होती है ना, द विंड्स साई विद ग्रीफ, और जो इकोज होती है वो बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुकी होती है। माउंटेन्स और जो फॉरेस्ट होते हैं वो अपीयर सोरोफुल। सेले यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करते हैं थ्रू आउट दीज स्टैंजास और ह्यूमन इमोशंस को, गिविंग ह्यूमन इमोशंस टू नेचर। और ये जो है ना, ये सजेस्ट करता है कि जो डेथ है ना ग्रेट पोएट की, इज नॉट मेरली अ पर्सनल लॉस, ये एक यूनिवर्सल ट्रेजिडी है। और जो नेचर है ना वो इटसेल्फ रिकॉग्नाइज करता है ग्रेटनेस ऑफ एडोनिस को। इसके बाद जो सेले है वो इंट्रोड्यूस करते हैं सिंबॉलिक फनरल प्रोसेसन को। बहुत सारे ग्रेट पोएट्स, एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स जो है वो आते हैं शोक प्रकट करने के लिए एडोनिस को, और उन्हीं में से अमंग देम इज द स्पिरिट ऑफ पोइट्री इटसेल्फ। सेले जो है ना वो ऑल्सो प्रेजेंट करते हैं खुद को एज अ वन ऑफ द मोर्नर्स, और वो डिस्क्राइब करते हैं अपना ओन ग्रीफ विद डीप सिंसियरिटी। उसके बाद बात करते तो जो प्रोसेसन था ना वो शो कर रहा था कि जो ट्रू पोएट्स है ना वो बिलोंग नॉट ओनली टू वन नेशन और वन जनरेशन, वो जो है ना वो बिलोंग करते हैं एक इंटायर वर्ल्ड के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेक्शन आता है एडोनिस पोएम का, वो है सेले जो है वो अटैक करते हैं लिटरेरी क्रिटिक्स के ऊपर। सेले जो है ना वो बिलीव करते थे कि जो क्रूअल रिव्यूज वाले बंदे थे ना, जो रिव्यू कर रहे थे कीट्स की पोइट्री वगैरह पे, तो वो बिलीव करते हैं कि जो कीट्स का जो सेंसिटिव हार्ट था ना वो उन्हीं ने तोड़ा है, उन्हीं की वजह से टूटा था। हालांकि जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है वो जानते हैं कि कीट की डेथ ट्यूबरक्लोसिस से हुई है, बट सेले जो है ना वो सिंसियरली बिलीव दैट कि जो क्रिटिसिज्म है ना हैड हास्टन्ड हिज डेथ। और वो कंडेम करते हैं उन रिव्यूअर्स को कि जो पीपल है ना जिन्होंने उसको ब्यूटी को डिस्ट्रॉय करा है, क्यों करा है उन्होंने इस ब्यूटी को इसलिए डिस्ट्रॉय करा है क्योंकि वो उसको समझ ही नहीं सकते। अगर उस ब्यूटी को कोई अंडरस्टैंड कर लेगा तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता। तो जो सेले है ना, सेले बोलते हैं कि जो ग्रेट पोएट्स जो है ना वो सफ़र करते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डिनरी माइंड्स है ना वो कभी अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस को। और ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन रिफ्लेक्ट करता है सेले की स्ट्रॉन्ग बिलीफ को किसमें, आर्टिस्टिक फ्रीडम में। उसके बाद पोएम में आगे बढ़े तो ग्रेजुअली जो मूड होता है ना पोएम का वो बिगेन्स टू चेंज। इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग इन सोरो, जो सेले है ना वो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्टिंग ऑन द मीनिंग ऑफ डेथ। उसके बाद वो आर्ग्यू करते हैं डेथ के ऊपर कि जो डेथ है ना वो कैन नॉट डिस्ट्रॉय ट्रुथ, ब्यूटी और पोइट्री। भाई वो यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो ट्रूथ को कभी नहीं डिस्ट्रॉय कर सकती, किसी ब्यूटी को कभी नहीं कर पाएगी वो डिस्ट्रॉय। बात करें पोइट्री की, वो पोइट्री को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल बॉडी को मार सकती है, बट इन सब चीज़ों को वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। जो सोल होता है ना वो कंटिन्यू एग्जिस्ट करता रहेगा। जो पोएट है ना वो बिकम्स पार्ट ऑफ इटर्निटी। यहाँ पे जो सेले है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं इस एल्गी को फ्रॉम मॉर्निंग इनटू स्पिरिचुअल कंसोलेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम पोएम में। तो जो सेले होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइडियाज इन रोमांटिक लिटरेचर। वो बिलीव करते हैं कि जो ग्रेट पोएट्स होते हैं ना वो कभी नहीं मरते। ग्रेट पोएट्स नेवर ट्रूली डाई। उनकी जो बॉडीज है वो तो डिसअपियर हो सकती है, बट उनकी जो इमेजिनेशन है, उनके जो आइडियाज़ है, उनकी जो पोइट्री है वो कंटिन्यू इंस्पायर करेगी फ्यूचर जनरेशन को। कीट्स जो है ना हैज़ बिकम, उसी का वो एक पार्ट बन चुके हैं उस इटर्नल यूनिवर्स का। वो उनकी डेथ तो भले हो गई हो पर वो पार्ट बन चुके हैं उस इटर्नल यूनिवर्स का। उनकी जो स्पिरिट है ना नाउ एग्जिस्ट बियॉन्ड सफरिंग, पेन एंड ह्यूमन लिमिटेशंस। अब बात करें डेथ जो है ना, डेथ इज देयरफॉर नॉट एन एंडिंग बट अ ट्रांजिशन टू अ हायर फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस। उसके बाद पोएम में एंड में आते हैं तो जो सेले है ना वो डिक्लेयर करते हैं जो एडोनिस है ना इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द चेंजिंग वर्ल्ड। इंस्टेड वो जो है ना वो बिकम यूनाइटेड विद द इटर्नल स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स। और जो सेले है ना राइट्स दैट लाइफ जो है वो इज लाइक अ डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास। यहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ है उसको टेम्परेरी हाइड्स किया गया। मेनली जो ह्यूमन लाइफ जो है वो टेम्परेरी हाइड्स इटर्नल ट्रुथ। और जो डेथ है, डेथ ब्रेक्स दिस कलर्ड ग्लास और अलाउ करती है सोल को टू यूनाइट विद एवरलास्टिंग लाइट। उसके बाद जो ये पोएम है ना, पोएम यहाँ पे एंड होती है, बट वो एंड जो होती है ना वो एंड्स नॉट इन डिस्पेयर बट इन होप, फेथ एंड इमोर्टैलिटी। तो यहीं पे इसकी समरी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब कुछ मेजर थीम्स देखते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले बात करें तो डेथ एंड इमोर्टैलिटी। ये जो है ना दो सेंट्रल थीम थी ना, वो थी द सेंट्रल थीम इज़ दैट कि फिजिकल डेथ जो है ना वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती ट्रू जीनियस को।
पोइट्री मेक्स ह्यूमन बींग्स इमोर्टल। उसके बाद सेकंड बात करें तो पावर ऑफ पोइट्री। शैले जो है ना वो बिलीव करते हैं कि जो पोइट्री है ना वो सर्वाइव्स लॉन्ग आफ्टर द पोएट्स डेथ, और जो ग्रेट लिटरेचर्स होते हैं ना वो बिकम्स इटर्नल। उसके बाद नेचर की बात करें तो नेचर जो है ना वो मॉन्स विद ह्यूमैनिटी, वो सिंबलाइज करता है दोनों चीज़ों को, सोरो को और इटर्नल रिन्यूअल को। रोमांटिक आइडियलिज्म देखें तो शैले जो है वो एम्फेसाइज करते हैं इमेजिनेशन को, ब्यूटी को, स्पिरिचुअलिटी को, और बात करें तो इमोशनल एक्सपीरियंस को। आर्ट वर्सेस क्रिटिसिज्म देखें तो जो पोएम है ना वो क्रिटिसाइज करती है डिस्ट्रक्टिव लिटरेरी क्रिटिसिज्म को। ट्रू आर्टिस्टिक जीनियस जो होंगे ना शुड बी अप्रिशिएटेड रेदर देन अटैक्ड। उसके बाद बात करें तो इटर्नल ट्रूथ की, तो जो मटेरियल वर्ल्ड होता है ना वो टेम्परेरी होता है, और जो ट्रूथ होता है, ब्यूटी होती है और ह्यूमन सोल होते हैं वो एवरलास्टिंग होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं। सबसे पहले एडोनिस। एडोनिस जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे जॉन कीट्स को, द इमोर्टल पोएट को। यूरेनिया की बात करें वो रिप्रेजेंट कर रही थी डिवाइन पोएटिक इंस्पिरेशन को। लाइट की बात करें, लाइट रिप्रेजेंट कर रही थी इटर्निटी को, ट्रूथ को, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट को। फ्लावर्स की बात करें तो वो रिप्रेजेंट कर रहे थे यूथ को, ब्यूटी को, और बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ को। और द डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास की बात करें वो रिप्रेजेंट कर रहे थे टेम्परेरी मटेरियल वर्ल्ड को, जो कि हाइड्स इटर्नल रियलिटी को। लिटरेरी फीचर्स देखते हैं तो ये एक पास्टोरल एल्गी है, रोमांटिक पोइट्री है, सिंबोलिज्म है और क्लासिकल मिथोलॉजी भी है, और यहाँ पे आपको पर्सोनिफिकेशन का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। नेचुरल इमेजरी भी है, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस है, और स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखी गई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले की बात करें तो ही इज़ मेड वन विद नेचर। मेनली मीनिंग यही हुआ जो कीट जो है ना वो हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द इटर्नल यूनिवर्स। सेकंड की बात करें तो द वन रिमेन्स द मैनी चेंज एंड पास। मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग यही हुआ कि जो इटर्नल ट्रूथ है ना वो नेवर चेंजेस, बट जो ह्यूमन लाइफ है वो टेम्पररी है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो वो है लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास स्टेन्स द वाइट रेडियंस ऑफ इटर्निटी। मेनली इसका मीनिंग यही होगा कि जो अर्थली लाइफ है ना वो हाइड्स इटर्नल स्पिरिचुअल ट्रूथ। अब क्रिटिकल अप्रिसिएशन देख लेते हैं। तो जो ये एडोनिस है ना इसको रिगार्ड करा जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एल्गीज इन इंग्लिश लिटरेचर। ये सक्सेसफुली कंबाइन है क्लासिकल मिथोलॉजी का, रोमांटिक फिलोसफी का, और बात करें तो सिंबोलिज्म और पर्सनल इमोशंस का। और अनलाइक ट्रेडिशनल एल्गीज जो कि सिर्फ फोकस करती थी ग्रीफ पे, शैले जो है ना यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करते हैं सोरो को इनटू होप में। और ये जो पोएम है ना ये सेलिब्रेट करती है इमोर्टैलिटी ऑफ आर्टिस्टिक जीनियस को, द इटर्नल पावर ऑफ पोइट्री को। और आज की बात करें जो ये एडोनिस है ना इसको कंसिडर करा जाता है वन ऑफ द शैलेज फाइनेस्ट अचीवमेंट। अब कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट्स देख लेते हैं, हालांकि मैंने आपको ऊपर बता दिया बट एक बार फिर से देख लेंगे। ऑथर कौन है इस पोएम के? वो पीबी शैले। अगर इनका पूरा नाम की बात करें तो पर्सी बिशे शैले। पब्लिश की बात करें तो 1821। जनरे देखें तो पास्टोरल एल्गी, डेडिकेटेड टू जॉन कीट्स। ओकेशन की बात करें तो डेथ ऑफ जॉन कीट्स। फॉर्म की बात करें तो 55 स्पेंसेरियन स्टैंजास। मेजर सिंबल्स इसके अंदर एडोनिस, यूरेनिया, लाइट, फ्लावर्स। मेजर थीम्स की बात करें तो डेथ, इमोर्टैलिटी, नेचर, पोइट्री, इटर्नल ट्रूथ। अब कंक्लूजन पे आते हैं। तो मेनली कंक्लूजन में यही है कि जो एडोनिस है ना ये एक एल्गी है जॉन कीट्स के ऊपर, जो मतलब मेनली जॉन कीट्स के लिए, बट ये उससे कई ज़्यादा है। ये एक फिलोसॉफिकल मेडिटेशन है ऑन लाइफ, ऑन डेथ, पोइट्री एंड इमोर्टैलिटी। और थ्रू रिच सिंबोलिज्म, क्लासिकल मिथोलॉजी, रोमांटिक इमेजिनेशन, शैले जो है ना वो यहाँ पे शो कर रहे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी पेरिशेस, ट्रू पोइट्री एंड आर्टिस्टिक जीनियस रिमेन इटर्नल। मेनली वो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो तो टेम्परेरी है, बट जो ट्रू पोइट्री है, आर्टिस्टिक जीनियस जो है वो रिमेन इटर्नल। और ये जो पोएम है ना ये अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म करती है ग्रीफ को होप में, और मेकिंग इट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एल्गीज इन इंग्लिश लिटरेचर। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।